हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से जो है नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज जो है हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर। जंतर और मंतर। जंतर का मतलब होता है यंत्र और मंत्र का मतलब होता है फॉर्मूला यानी सूत्र। यह एक वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी है। ये देखिए, ये गोलाकार दीवारों की जो बनाया हुआ यंत्र है, इस यंत्र को राम यंत्र कहते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के दादा महाराजा राम सिंह के नाम पे जो है इसका निर्माण कराया गया था। इस तरह के दो यंत्र हैं, एक को सनडायल और दूसरे को मूनडायल कहते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर में जो ये 30 पट्टियां हैं, ये आपको महीने के 30 दिनों को सूचित करता है। और यह यंत्र जो है एक कैलेंडर के रूप में इसे काम में लिया जाता था, यानी कि इससे दिन और तारीख का जो है वो पता लगाया जाता था। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी एक राम यंत्र है। और लेकिन इस राम यंत्र में जो है ना, आप देखेंगे, ये देखिए आधा भाग जो है ना पूरे दीवार में कोई ये नहीं है छेद, मतलब इस तरह से द्वार नहीं बनाया गया है, पूरा ब्लॉक है। और हम आपको उस तरफ से दिखाते हैं कि उसी राम यंत्र का जो है ना आधा हिस्सा आपको देखिए कैसे है ना, ये पूरा का पूरा जो है इसमें वो गेट की तरह बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है आपको बता दूं तो ये जो है ना, ये राम यंत्र है जो कि मून को रिप्रेजेंट करने के लिए है, यानी कि ये रात के समय में जो टाइम होता था उसको कैलकुलेट करने के लिए था। क्योंकि रात जो होती है वो 15 डेज़ का होता है पूर्णिमा, और 15 डेज़ की होती है अमावस्या। तो अंधेरा होता है और उजाला के रात होती है। तो इस तरह से जो है ना आधा जो है वो पूरा इस तरह से रखा है प्लेन, यानी ब्लॉक करके रखा, और आधे में जो है इस तरह से ओपन है। ये देखिए, ये है सम्राट यंत्र। यह एक विशाल त्रिभुजाकार यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा बहुत ही सटीकता के साथ जो है गणना किया जा सकता था, इसलिए इसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में दो षष्टमांश यंत्र बना हुआ है। इस षष्टमांश यंत्र का उपयोग जो है वो सूर्य की डायमीटर यानी कि व्यास मापने के लिए किया जाता था। अगर सम्राट यंत्र की उपयोग के बारे में बात करूं तो सम्राट यंत्र जो है वो आधा सेकेंड की सटीकता के साथ, यानी कि आधा सेकेंड तक की समय को भी जो है यह बता सकता था। और यह समय लोकल टाइम जो समय होता है, उस लोकल टाइम को पता लगाने के लिए सटीकता के साथ इस सम्राट यंत्र का उपयोग किया जाता था। ये देखिए जय प्रकाश यंत्र। यह दो खोखले गोले के समान जो है एक पूर्वी एवं एक पश्चिमी भाग में स्थित यंत्र है। इसका उपयोग तारों और नक्षत्रों यानी कि ज़ोडिएक स्थिति को, यानी पोजीशन को, ज़ोडिएक पोजीशन को, नक्षत्र की जो पोजीशन होती है उसको पता लगाने के लिए इसका किया जाता था। ये देखिए, ये है मिस्र यंत्र। इसका निर्माण जो है महाराजा जय सिंह द्वितीय के पुत्र महाराजा माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके मुख्य 5 भाग है, मतलब ये 5 अलग अलग यंत्रों से मिलकर बना है, इसलिए इसे मिस्र यंत्र नाम दिया गया था। तो गाइस, अगर मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताऊं तो एक समय की बात है जब यहाँ मुग़ल का जो है राजा हुआ करता था, और मुग़ल का राजा का नाम जो है ना वो रंगीला था। मोहम्मद शाह जो है उसको कहते हैं।
उसके समय में जो है मुग़ल के जो कुछ खगोलविद थे वो, और फिर जो है हमारे सनातनी खगोलविद थे वो, उनके बीच में कुछ मतभेद हो गया। मतभेद क्या हुआ, तो प्लानट के जो है ना वो रियल पोजीशन को लेके हो गया कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे ज्योतिष विज्ञान को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो भी कुछ कन्फ्लिक्शन हुआ होगा, वो राजा सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने जो है वो उनको प्रमाणित किया और प्रूव किया, क्योंकि वो खुद ही एक बड़े गणितज्ञ थे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी जो है इसके मेजरमेंट के लिए और इसके शिक्षा के लिए जो है ना वो वेधशाला बनाया जाए। वेधशाला मतलब होता है ऑब्जर्वेटरी, और रिसर्च के लिए जो है ना यहाँ इस तरह से जंतर मंतर का फिर निर्माण हुआ। और ये जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया में जो राजा थे वो सवाई जय सिंह, उन्होंने जो है वो 5 ऑब्जर्वेटरी का जो है निर्माण करवाए थे। ये बनाया गया था दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, वाराणसी में और उज्जैन में। ये 5 जंतर मंतर जो है उसके बाद निर्माण किया गया। ये एक तरह से जो हमारे लिए एक धरोहर जो है वो के रूप में है। ज़रूर एक बार आना चाहिए और इसे देखना चाहिए और अपने जो है वो एंशिएंट चीज़ों पे जो है धरोहरों पे गर्व करना चाहिए। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। तो आपको आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे जो है इस तरह से धरोहर संस्कृति को जो है आप देख के, धरोहर चीज़ों को देख के जो है वो बहुत ही अच्छे एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे, कुछ नॉलेज भी आपको मिला होगा। हम लोग किताबें पढ़ते थे कि जंतर मंतर जो है दिल्ली में है, और आज आपको जो है जंतर मंतर हम दिखा दिए। अगर आप दिल्ली आते हैं या दिल्ली में हैं तो एक बार ज़रूर आके जो है यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ जो है हमें एंट्री फीस जो है 25 रुपये लगा इंडियन के लिए, फॉरेनर के लिए जो है ना शायद 250 रुपये है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में जो है वो ये देखिए यहाँ जा रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, जय हिंद। जंतर मंतर इन वेधशालाओं के अलावा जो है एक और बात के लिए बहुत ही फेमस है, वो है यहाँ आए दिन जो है वो धरना और प्रदर्शन जो है वो किया जाता है अपने मांगों को रखने के लिए।